अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। और आपका? अयान। अयान। कब से शादीशुदा है? हम ऑलमोस्ट 3 साल से शादीशुदा हैं। 3 साल से। तो लड़की पाकिस्तानी ही है? हाँ जी। लड़की पाकिस्तान कजन हैं या फिर आउट ऑफ फैमिली शादी? आउट ऑफ फैमिली है। तो इनकी क्या आदत ही अच्छी लगी कि आपको शादी करनी पड़ गई? बस एक प्रोसेस के थ्रू क्या नाम है थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने क्या मुझ ऐप पे तो नहीं मिले आप? नहीं मुसैफ का मुझे कुछ किसने रिश्ता करवाया? ये बस अल्लाह की तरफ से खुद ही हो गया वहाँ पे। आपने दोनों से एक ही सवाल है, आपने अपनी बेगम की एक अच्छाई एक बुराई बतानी और आपने अपने मियाँ की एक अच्छाई एक छोटी सी बुराई बतानी। बुराई? पहले बुराई पे फोकस हो रहा है ये आप सोचे। अच्छाई नहीं बताई, पहले बुराई पे आ गए। तो शायद हमारी होगी नहीं। बुराई तो कोई नहीं इतनी। कोई बुराई नहीं है, 3 सालों में कोई बुराई नहीं दिखी। नहीं कोई खास नहीं। अच्छाई क्या है इनकी? अच्छा ये है कि काम सारे कर लेते हैं घर के। घर के सारे काम कर लेते हैं। अल्लाह, क्या क्या करवाया है आपने इनसे बताएं? कपड़े धुलवाए हुए? बच्चा बहुत रो रहा है यार, इसको कोई पकड़ ले, संभाल ले। तो आपने इनसे कपड़े वॉश करवाए हैं, बर्तन धुलवाए हैं, क्या क्या करवाया? सब कुछ। खाना भी पकवाए हैं। खाना भी पकवाया है? अल्लाह सर, आप तो मैं ऑल लग रहा है ये शोहर है आप बेगम। ऐसे ही समझ लें ऑल राउंडर है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे रहे हैं काफ़ी साल तो अब हर चीज़ सीख ली हमने वहाँ पे। यहाँ पे अगर पाकिस्तानी मर्दों को काम करना पड़ जाए तो वो अपनी तौहीन समझते हैं काम करना, लेकिन आप लोग तो कॉन्फिडेंटली काम करते हो। एक दफ़ा पाकिस्तानी मर्द को बाहर भेजना सारे वो भी सब सीख जाएंगे। यानी कि जो बंदा नहीं सेट हो रहा पाकिस्तान में उसको बाहर के सैर करवानी चाहिए। एक दफ़ा बाहर वो राउंड लगा के आ जाए सब सीख जाएगा वो। सही हो गया। अच्छा, आपने भी अपनी बेगम की एक अच्छाई एक छोटी सी बुराई बता। अच्छा ये है कि ये सबकी रिस्पेक्ट बहुत करती हैं और सबसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। और बुराई जो है अभी मैं बता दूंगा तो मेरे लिए बाद में बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। फिर तो आप बताएं जरा। बुराई ये है कि ये बहुत ज़्यादा सोती हैं। सोती हैं? कितने घंटे सो लेती हैं? नॉर्मल इंसान कितने घंटे को सोता है? 8 घंटे। 8 घंटे? ये नहीं 8 घंटे नॉर्मल सोता है। ये ऑलमोस्ट 10+। 10 आवर्स प्लस जो है क्रॉस हो जाते हैं। दैट मोर देन 10 आवर्स? यार क्या ख्वाब लंबे आते हैं क्या? क्यों इतना सोती हैं? बस नींद प्यारी है। नींद प्यारी है। सही हो गया जी। अच्छा, आपकी सासू मॉम जो हैं वो आपके साथ रहती हैं या फिर वो पाकिस्तान में? नहीं वो पाकिस्तान में। हम अच्छा, आउट जब ऑफ। आप आती हैं तो क्या गिफ्ट्स वगैरह लेके आती हैं आप उनके लिए? जो उनको पसंद हमारी तरफ से तो ज़रूरत पूरी सारी। अच्छा ठीक है, कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई गाना, कोई शेर व शायरी जो डेडिकेट करनी हो? गाना सॉन्ग तो नहीं पता पर समथिंग शेर भी मुझे उस तरह मुझे ख़ास उससे वो नहीं है, क्या कहेंगे, लगाव नहीं है शेर और शायरी से, तो मैं इतना वो नहीं कर सकता। ठीक है, आप मुझे बताएं बेवफा ज़्यादा कौन होता है, लड़के होते हैं आजकल या फिर लड़कियाँ? ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है बट मे बी दोनों ही होंगे शायद। आपके नज़दीक कौन है ज़्यादा? बेवफा आई थिंक लड़कियां ही होंगी। क्या कह के धोखा देती हैं? शायद उनको लड़के के अंदर ज़्यादा चाहिए होता हो कि वो ज़्यादा जॉब बेहतर उसकी हो, कि ज़्यादा पैसा चाहिए लड़की हो ये चीज़ें हो, तो मे बी इस वजह से कि अगर उनको, लेकिन आई थिंक ये डिपेंड करता है मतलब आजकल के उसकी तरबियत कैसी हुई है और हर चीज़ को देखते हुए कि वो कैसी उसकी अब ग्रोइंग हुई है उसकी, तो उसकी बेसिस पे होता है। लेकिन अब मोस्टली आजकल ऐसा नहीं होता। सही है। अच्छा, जब एक परदेसी से पूछा जाता है कि वो पाकिस्तान को कितना मिस करता है, अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपने घर वालों को, तो आपको कितनी याद आती है और कौन सबसे ज़्यादा याद आता है जब आप जर्मनी में होते हैं? सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स याद आते हैं, फिर भाई बहन भी, माँ फैमिली, की डांट ज़्यादा याद आती है या माँ के हाथ के बने हुए खाने याद आते हैं? दोनों। और माँ की डांट तो ज़्यादा याद आती है, मार भी ज़्यादा याद आती है। मारा हुआ आपकी अम्मी ने आपको? जी जाहिर सी बात है। जूते से, झाड़ू से, थप्पड़ से, मुक्कों से, क्या क्या? शूज़ तो फेमस है, अच्छा, तो झाड़ू भी कभी कभी लग जाता था। झाड़ू भी लग जाता। इसीलिए आज आप झाड़ू अच्छा लगा लेते हैं। बिल्कुल इसी वजह से शायद। सही हो गया जी। आप मुझे बताएं, जब आप नाराज़ होते हैं कि आपको मनाते किस तरह है? मैं खुद ही मान सकती हूँ। खुद ही मान जाती है? बस कितनी स्वीट है यहाँ। स्वीट है वहाँ, ये मुझे पता है ना कितनी स्वीट है। सही है। क्या कहना चाहते हैं देखने वालों? जी देखने वालों को यही कहेंगे जी, एक दूसरे का ख्याल रखें
फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करें। जो बाहर हैं वो स्पेशली जब पाकिस्तान आएँ मोर ऑफनली विजिट करें अपने घर वालों के साथ, और खुश रहें, ख्याल रखें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे कि आप भी जाते जाते बताइएगा कि डेवलपमेंट की अगर बात करती हूँ तो लाहौर के अंदर पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, बट अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट लाहौर्स डेवलपमेंट, और पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट है तो वो भी आप बता सकते हैं। मुझे इतना पॉलिटिशियन का पता नहीं है। तो लाहौर कैसा लगा जब आप कितने टाइम बाद आए? फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? और फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे आप कहाँ से? जर्मनी में बॉर्न हुई हूँ। ओके, आप पाकिस्तानी नहीं हुए ना? मतलब हाँ, नेशनैलिटी तो जर्मन है, लेकिन वैसे आपने नेशनैलिटी देख के शादी की? नहीं, नेशनलिटी मुझे पहले ही मिल चुकी थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो अच्छा, लाहौर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। हाँ जी। जाते जाते फिर कह दे लाहौर लाहौर है। लाहौर ही है। लाहौर नहीं देखा जमिया? बिल्कुल। नहीं, आपने कहना है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। वो जमिया ही नहीं, उर्दू आ गई अंदर। चलें जी, जर्मन में भी बोल देंगे। जर्मन लैंग्वेज में यही डायलॉग आप ट्रांसलेट कर। Wer kein Lahore gesehen hat, ist nicht geboren। ओके, और आपने ना इनको कहना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जर्मन लैंग्वेज। Ich liebe dich। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, हैव अ नाइस नाइट। अभी इन्होंने पोइट्री सुनाई, एक लड़का आया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने इनको चैलेंज किया कि आप आके बात करके दिखाओ कैमरा के सामने, एंड देन ही केम, और इन्होंने बहुत अच्छे से बात की, जितनी भी की कॉन्फिडेंटली बात की। तो हमने सोचा आपका प्रॉपर भी इंटरव्यू कर लिया जाए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम सर? मेरा नाम शहरियार है। शहरियार, कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर से। इधर से ही? जी। छत से टपके? इधर गली से है, रंग में। गुज्जर गली भी है? जी। उसमें क्या गुज्जर रहते? नहीं गुजर नहीं रहते, वहाँ सुनियारों की मार्केट है। सुनियारों की? तो वो तो सुनियार गली होने चाहिए। गुजर गली है ना उसका नाम। गुज्जर गली क्यों नाम रखा? बस ये तो पता नहीं है मुझे इतना। बताओ किसने नाम? की नाम है पता नहीं है, गुजरा ने रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो दूध मिलता सी ना ता करके। अच्छा, तो अब वहाँ पे दूध की जगह गोल्ड गोल्ड मिलता है अब। तो गोल्ड का क्या रेट चल रहा है? गोल्ड का 4 लाख तकरीबन 20,000 रुपये। आपके पास कितना गोल्ड? हमारे पास तो नहीं है, मैं काम करता हूँ, बनाता हूँ। बनाते हो आप? सोना किस तरह बनाया जाता है? सोना पहले हम गलाई करते हैं, फिर उसकी पतरी खींचते हैं, फिर उसकी गोलियाँ बनती हैं, फिर उसको माला में बनाते हैं। जैसे ये आपके बना हुआ है, ये ना छोटी छोटी गोलियाँ, इस पर जो डिज़ाइनिंग डलती है ना, वो हम। ठीक है, यानी आपको असली सोने की पहचान है। अल्लाह का शुक्र है। ऐसे भी तो सिर्फ पूरी मेरी ब्रेसलेट पे आए हो। मैं फिर देख ली। अच्छा, उधर से देख ली, कितनी नजरें, कहता मैंने उधर से देख ली थी कि गोल्ड पहना हुआ है। अच्छा हो गया जी, आप तो मतलब अच्छी बात है, मतलब अपना काम से इंसान पहचाना जाता है। बेशक कोई। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप आज सोना बनाने वाले ना होते तो आप क्या कर रहे होते? मैं बेसिकली मेरा दिल नहीं सी है कि मैं सुनियारा बना। मेरा दिल सी को क्लब शलब होवे, स्नूकर होवे, क्लब हुए, स्नूकर क्लब हुए। हाँ, बंदा बैग उत्ते खाली पैसे ही खाए ते अपना इंजॉय भी करे, गेमा भी खेले हैं। ए दिल सी असल मेरा। अगर आपका स्नूकर क्लब होता तो किस एरिया में होता? किस एरिया में होता? भाटी चौक में होता। भाटी चौक में? क्यों? उधर रश ज़्यादा होता है। ये दूसरे क्लब की नहीं, स्नूकर क्लब की बात हो रही है। क्लब की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ भाटी चौक में होता लड़कों को घर पे समझा जाता है, लड़के पता नहीं किसी लड़की के साथ गए हैं, लेकिन वो पाए स्नूकर क्लब में जाते हैं। वजह क्या है? लड़कों को क्यों इतना पसंद होता है ये वाला जो है गेम? है। स्नूकर है ना, अच्छा टाइम पास होता है, कुछ दिल भी बहल जाता है, कुछ बंदा शर्त शुर्त भी ला लेंदा, कोई बोतल शोतल भी जित लेंदा या हार जाता है। आज तक आपने कितने की शर्त लगाई है स्नूकर में? खान भी ला ली क्या क्या खाया है आपने स्नूकर में शर्त लगा? बोतल ला ली। बोतल? हाँ, फिर वो सस्ता हो गया। और पेट्रोल पंप ला था मैं। भी सही है, और पेट्रोल पंप लगा लूं, और इसके अलावा बोतल लगाई, और रोटी भी लगाई है, रोटी, और पैसे पूसे ला के ना उत्ते ही खा पी ली देने ज़्यादातर। खा पी लेते हैं। ठीक है, मोहब्बत शोहब्बत हुई भी आपको? बहुत ज़्यादा। हाय हाय, कितनी लड़कियों से? लड़कियों से नहीं हुई है, तो किससे हुई है? लड़कों से हुई है। लड़कों से मोहब्बत हुई? कितने दोस्त हैं आपके साथ? ये देखो, ये मेरे सारे दोस्त ही हैं। ये सारे छोटे छोटे दोस्त हैं। छोटे छोटे दोस्त अच्छे लगते हैं ना। आपने छोटे दोस्त क्यों बनाए हुए हैं? दिल करता है मेरा। तो आप मुझे बताओ, अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकते हो? अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। आप जान दे दोगे, आपके दोस्तों को क्या फायदा उसका? उससे उन्हें कोई फायदा हो ना हो, मैंने साबित करना है ना। आपने कहा साबित करो कि क्या कर सकते हो। आपको क्या लगता है, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे, आपके मरने के बाद कौन आपको सबसे ज्यादा याद करेगा इन दोस्तों में से? इन दोस्तों में से कोई भी नहीं याद करेगा मुझे। फिर इनके लिए मरना क्यों है? कोशिश करने लाजमी नहीं, इन्होंने मार ही देना। उनके लिए क्यों मरना जब आपको कोई याद ही नहीं करेगा? फिर खून की बोतल दे देंगे इन्होंने। खून की बोतल, वो समझ में आता है, लेकिन अल्लाह ज़रूरत ही ना पड़े इनको। अच्छा, मुझे बताएं, ज़िंदगी में आके सबसे बड़ा मुआरका क्या मारा है आपने? वो तो बहुत सारे मारे हैं। जैसे कि कोई दो बता दो।
दो अब क्या बताऊँ, मुझे कुछ ज़हन में नहीं है। आपके नज़दीक बेवफा कौन होता है, लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं? बेवफा बच्चे होते हैं। बच्चे यानी औलाद। औलाद कैसे बेवफाई करते हैं? ना गल नहीं, कैसे बेवफाई? डालना, माँ प्यो इतना प्यार करते हैं, छोटा सा उन्हें पालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी शादी करके साइड पे हो जाते हैं। और माँ बाप को मुँह नहीं मिलाते। ऐसी बात। ये वैसे नॉट ऑल द चाइल्ड्स आर सेम, बट ये कि बहुत सारी औलाद इस तरह की निकल आती है। ऐसी बात। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइए कि कब शादी करनी है आप? शादी बस मंगनी हुई भी है। मंगनी हुई भी है? हाँ। रिंग कहाँ है? मंगनी औलाद थी ना, मैं क्यों? की करनी थी, मैं क्या पा गया हूँ 24 घंटे घर पास। से चोरी हो जाए? नहीं चोरी नहीं होए, फिर मैली हो जाती ना। अच्छा फिर फिर तो नहीं नहीं रहे। हाँ पॉलिश करानी पड़ती है, फिर इसलिए। लड़की कहाँ के, लाहौर की है या किसी और शहर से? वो इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद में दिल लगाया। जी इस्लामाबाद में लगा। अच्छा तो क्या अदा उसकी अच्छी लगी लड़की की कि आपने शादी के लिए मांग कर ली? मांग होता है ना, मांग ली लड़की। ये होता है अरेंज मैरिज सी, वो माँ प्यो ने पसंद सी तो ऐसी भी पसंद कर ली, जिमें माँ प्यो करेंगे उन जी बेहतर है। ठीक है, तो शादी कब कर रहे हो आप? शादी भी 8वें महीने। ठीक है, मुंह दिखाई में क्या तोहफा देंगे आप? मैं आप ही मुंह दिखाई हैं, मेरे तो बड़ा किला तोहफा है। ये भी सही हो गया। आप उसके लिए क्या कर सकते? ये ना कहना आप जान दे सकता हूँ। नहीं नहीं, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं मेहनत मजदूरी कर सकदा, ਉਹਦੀ केयर कर सकदा, ਉਹਦੀ हर ख्वाहिश पूरी कर सकदा। सर क्या वर्ड्स हैं आपके, कमाल। हर लड़की को यही चाहिए, लॉयल्टी, मेहनत लड़के की, और जो भी करे उसके लिए। बेशक। ऐसे ही है ना? और मैं बेवफाई नहीं कर सकता, अगर वो मेरे साथ लॉयल चले तो। बेवफाई नहीं कर सकते। बेशक। अगर वो आपको छोड़ के चली गई तो फिर मैं तो आवाज़ार हो जाऊंगा, नशे करने लग जाऊंगा, यकीन मानो। आप रुल जाओगे। मैं जलील हो जाऊंगा। भाभी अगर आप देख रही है ऐसा ना करिएगा, लड़का बहुत सीरियस है आपको लेकर। ऐसी बात है। चले कुछ सुनाए हमें, कोई शेरो शायरी हो जाए। चलो, वो सुनाओ। वाली नहीं जो आपने पहले सुनाई। नहीं सुना दांगा। हाँ, नहीं सुना। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਿਦਾਈ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਕਿਦਾਈ, ਅੱਜ ਕੇ ਜਾਤੇ ਕੱਲ ਕੇ ਜਾਤੇ, ਇਤਵਾਰ ਕਿਥਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਥਾਈ, ਨਾ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਥਾਈ ਪੈਜ਼ਾਰ ਕਿਥਾਈ, ਸਾਡੀ ਬੇਲੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਥਾਈ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ किथाई। तो ये इतने लंबे लंबे शेर आप एक रैंडम पर्सन हो ना, नॉट अ वेरी सेलिब्रिटी यू नो, तो आपको कैसे इतने शेर याद है? कुछ चाहत हुई थी, फिर वो छोड़ गई थी, और ये लड़की से ब्रेकअप हो गया था, उसका ब्याह हो गया थी। उसकी शादी कहीं और हो गई जिस लड़की से प्यार था, तो आपसे क्यों शादी नहीं की उसने? वो वड्डी थी ना मेरे नाल। आप उम्र में बड़ी थी वो लड़की, इसलिए उन्होंने आपसे शादी नहीं की। जी। तो जब वो आपको छोड़ के चली गई, कहीं और शादी कर ली, तो तब आप शेर व शायरी याद करने लगे। फिर बहुत ज़्यादा करने लग तो गया, रोए कितनी दफ़ा उसकी याद में? बहुत ज़्यादा, हर दिन रोया। जब गई है ना, आप रोते थे तो घर वाले नहीं देखते थे कि रज़ाई में मुंह छुपा कर रोते थे? नहीं रजाई में नहीं, बाहर गली में? गली में। वैसे तो मेरी अम्मी ने कहा था उसे ले आओ, अच्छा मैं क्या नहीं, इंज नहीं। अच्छा, यानी कि आपकी अम्मी ने कहा भगा लाओ, हाँ जी। यानी कि उन्होंने अपने बच्चे का रोना देख रही थी। हाँ वो भी मुझे कहती थी मुझे ले जाओ, लेकिन मैं क्या नहीं, कल आज ऐसी भजाएंगे, कल साड़ी औलाद भी नसेगी इसका। अच्छा अमल किया ना, जी बहुत अच्छी बात है।